दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के नेताओं का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है, जिसमें अब एक और आम आदमी पार्टी के नेता व पंजाब से सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आ गया है। ईडी ने इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों। ऐसे राघव चड्ढा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या सफाई दी है, इस पे आगे बात करेंगे। राघव चड्ढा की चारों तरफ बदनामी हो रही है। अब बॉलीवुड तो दिखावे की जिंदगी है। जब आपके नाम है, इज्जत है, शोहरत है, चर्चे हैं, चारों तरफ लोग आपको पूछ रहे हैं, पैसे हैं, तो बॉलीवुड वाले आपको भी पूछेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। जहां आप फंस गए तो सीधा ब्रेकअप। अभी कुछ दिन पहले डेट कर रही थी राघव चड्ढा को परिणीति चोपड़ा, तो मीडिया ने देख लिया परिणीति चोपड़ा को साथ में। राघव चड्ढा को जैसे देखा तो उसके बाद दिखे संसद भवन में राघव चड्ढा फिर से, तो मीडिया ने राघव चड्ढा से पूछ लिया कि आप परिणीति चोपड़ा के रिश्ते के बारे में कुछ कहिए ना, क्या कहना चाहेंगे। तो राघव चड्ढा जी बोलते हैं कि परिणीति पे बात नहीं करें, राजनीति पे बात करें। तो यानी राघव चड्ढा जी को परिणीति से कोई मतलब नहीं है क्या? उनके सामने राजनीति ही सबसे बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में यह तो पूरी तरीके से गिरते हुए जा रहे हैं, जैसा आरोप इनके ऊपर लग रहा है। ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीधा राघव चड्ढा का नाम है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि परिणीति चोपड़ा क्या राघव चड्ढा के साथ अभी भी वही रिश्ते कायम रखेंगे या फिर ब्रेकअप हो जाएगा? तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं दोस्तों। और इस बदनामी से राघव चड्ढा बौखलाए हुए हैं, खबरों को झूठी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां तो ईडी ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है चार्जशीट, जिसमें साफ नाम लिखा हुआ है राघव चड्ढा का। तो मीडिया को झूठा कहने से क्या मीडिया झूठा हो जाएगी? तो तमाम जितने या खबरें चल रही हैं उस वक्त से बौखलाए हुए हैं राघव चड्ढा। आखिर मेरा क्या होगा, अब आपका क्या होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का नाम सामने आया है तो पूरे पार्टी में बौखलाहट है। ईडी ने चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीए अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है। अरविंद ने ईडी को जानकारी दी है कि डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर एक बैठक हुई थी, जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर भी मौजूद थे। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कुछ मीडिया चैनलों द्वारा उन्हें आरोपी ठहराया जा रहा है। यह गलत है। वह न तो आरोपी हैं, न गवाह और न ही शकी। उन्हें प्रतीत होता है कि उन्हें बदनाम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह राघव चड्ढा बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस सफाई में कितनी सत्यता है ये तो वही जाने। अब ईडी ने चार्जशीट में खुलासा किया है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू के साथ जूम मीटिंग अरेंज की थी। इसमें कहा गया था कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य थे और आबकारी नीति को मैनेज कर रहे थे। ईडी ने इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल की ही प्लानिंग थी। सुन लीजिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनाने और उसे लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग भी की थी। अब ईडी ने खुलासा किया है कि शराब घोटाले की प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने ही की थी। ये बार बार ये बात कहने का मतलब क्या है? अब ईडी की चार्जशीट में यह सारी बातें लिखी हुई है, मैं अपने मन से यह बात नहीं कह रहा हूं। और के कविता के बारे में आगे एक और खुलासा करेंगे दोस्तों कि वह शराब घोटाले के पैसे से उन्होंने क्या किया, यह खुलासा यह भी हुआ है। लेकिन इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी द्वारा लगाया जा रहा है कि शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। उनके द्वारा यह सारा प्लानिंग हुआ था, उनके सामने यह प्लानिंग हुआ था शराब घोटाले का। यह चार्जशीट में लिखा हुआ है ईडी के तरफ से।
तो शिकंजे में पूरी तरीके से फंस गए हैं केजरीवाल। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राघव चड्ढा का नाम आने के बाद पंजाब पॉलिसी पर दोबारा सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पंजाब आबकारी घोटाले में आप नेता राघव चड्ढा को नामजद करते हुए आज ईडी द्वारा की गई कार्रवाई आप आम आदमी पार्टी पंजाब के खिलाफ जून 2022 में दर्ज मेरी शिकायत में साझा की गई जानकारी की पुष्टि करती है। इन्होंने शिकायत की थी पहले ही। अब किस तरह इन्होंने चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब में एक्साइज के दिल्ली मॉडल को दोहराने की कोशिश की, यही सारा मामला पंजाब में भी हुआ था और पंजाब से फिर दिल्ली में दोहराया इन्होंने। तो कैसे ये खुलासा बीजेपी के बड़े नेता ने किया। बात सिर्फ शराब घोटाले में ईडी के द्वारा चार्जशीट में जो नाम है उसमें सिर्फ राघव चड्ढा का ही नाम नहीं है, केजरीवाल के सबसे खासम खास नेता संजय सिंह का भी नाम है। यह भी बहुत बड़े बरबोलेपन वाले नेता हैं, बयानबाजी बहुत देते हैं, भड़काऊ बातें बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं। इन्होंने फंड्स जुटाने के लिए फोन किए थे, तो तमाम आरोप संजय सिंह के ऊपर भी लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। अब दोस्तों बुच्ची बाबू सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब ये बुच्ची बाबू का क्या रोल है जरा सुनिए। और सरकारी गवाह बनने के बाद बहुत सारी ऐसे खुलासे बुच्ची बाबू ने करी है जिससे आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि के कविता के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाले में साउथ लॉबी भी है जिसमें कि के कविता का नाम है, इन्होंने भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं शराब घोटाले में। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि शराब घोटाले के पैसे से के कविता ने क्या किया। जब शराब घोटाला हुआ तो कविता के तरफ से शराब घोटाले में मुनाफा हुआ, उस मुनाफे के पैसे से कविता ने जमीन खरीदी। यह बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। आखिर कैसे ये लोग खुद को कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आपके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, सांसद जेल में जाने वाले हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, उसके बाद आप अदर स्टेट से भी जुड़ करके घोटाले कर रहे थे। तो यह तमाम सवाल जो आपके ऊपर उठ रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी, मैं तो आम आदमी हूं जी। तो इतने सारे जो आप फिलॉसफी झाड़ रहे थे, इससे तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे आप। आज मीडिया आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 10 साल से इन्होंने दिल्ली के जनता को मूर्ख बनाया और ना जाने और भी अदर स्टेट में जाकर के लोगों को झूठ बोल बोल करके वहां की सरकार में आने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप बीजेपी लगा रही है सारी चीजें, ताकि ये इतना झूठ इसलिए बोल रहे थे ताकि अदर स्टेट में जाकर के वहां की जनता को मूर्ख बना सके, वहां के लोगों को लूट सके, घोटाला कर सके। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है चारों तरफ से और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि अपनी जो मूर्खता वाली बयानबाजी है वह देना बंद करिए आप लोग। आम आदमी पार्टी को यह चेतावनी दे रही है विपक्ष, और आगे कह रही है कि जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं वह बांटना बंद कीजिए। लेकिन इनको कितना भी झटका लग जाएगा, यह फ्री की रेवड़ी बांटना नहीं बंद करेंगे और झूठ बोलना भी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।